मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, आज मैं चर्चा कर रहा हूं जो कि पूरे देश में चर्चा का केंद्र बिंदु है। मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं, यानी कि एक बार फिर से ओली, प्रधानमंत्री ओली, यानी कि ओली का डंडा किस पर कब बजरेगा यह किसी को पता नहीं है। अब होते होते उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता और कभी उनके बहुत ही नजदीकी माने जाने वाले भीम रावल को पिछले दिनों पार्टी से निष्कासन कर दिया गया। मेरा भीम रावल के पक्ष में बोलना कोई जरूरी नहीं है, चूंकि शुरू से मैं भीम रावल जी का आलोचक ही रहा हूं। लेकिन मैं आज एक मुद्दा को लेकर आया हूं कि क्या निरंकुशता जो चली गई थी, निरंकुशता जो हट रही थी, वह फिर से लागू कर रहे हैं ओली साहब। तो मित्रों, आप अगर इतिहास उल्टा के देखिए तो बच्चा से ही हम लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट का मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि कम्युनिज्म में यह पाया जाता है, यह देखा गया है कि वह अपना विपक्षी को, वह अपना विरोधी को सामने खड़ा नहीं देख सकता है। यह आप जहां का भी उदाहरण लीजिए, आप रसा का उदाहरण लीजिए, कितना विपक्षी है। और अगर पड़ोसी चाइना में चले जाइए तो आपको उदाहरण ही मिल जाएगा। पुराने ही जाइए, माओ सेतुंग के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लाखों विरोधियों को कत्ल कर दिया, मार दिया और वो अपना शासन चलाए। और वर्तमान जो सिंह साहब हैं, उनकी भी कथा आप लोगों के समक्ष है कि उन्होंने विरोधियों को किस तरह हाथ पकड़ के मीटिंग से बाहर निकलवा दिया। ठीक कुछ दिन पहले ओली साहब वहीं से आए हैं, चाइना से अपना गुरु मंत्र लेकर आए हैं। आखिर क्यों नहीं करेंगे? उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, BRI पर हस्ताक्षर हो गया है, चीन इनके पक्ष में है। तो आते ही कुछ दिन इन्होंने इंतजार किया और बुधवार को सचिवालय बैठक में भीम रावल सहित 2 और सहयोगियों को पार्टी से निष्कासन कर दिया। और यह निष्कासन किस लिए हुआ, यह सोचने वाली बात है। मित्रों, यहाँ जरूरत यह है कि आप सोचिए कि निष्कासन के पीछे क्या है। निष्कासन के पीछे क्या था, तो एक बड़े व्यापारी से इनकी पार्टी द्वारा 11 रोपनी जमीन पार्टी को लिया गया, दान स्वरूप लिया गया। आप यह भी समझिए कि आखिर यह दान किससे लिया गया, तो सबसे बड़ा व्यापारी। जबकि एमाले पार्टी दावा करती है कि वो उसकी सदस्यता 5 लाख है, 5 लाख लोग भी पैसा दे सकते थे। लेकिन ये सभी छोड़कर एक खरबपति व्यापारी, जो कि इनको कहा कि हम तुमको घर भी बना देंगे और जमीन भी देते हैं पार्टी के लिए, और उसका इन्होंने स्वीकार कर लिया और जाकर शिलान्यास भी कर दिया। और इसी के पीछे पूरा विरोध हुआ, पूरा नेपाल में विरोध हुआ। तो इनके पार्टी के भी 2-3 कार्यकर्ता मुंह खोलकर इसका विरोध किए, जिसमें कि भीम रावल अग्रणी थे। वो सबसे आगे इसका विरोध किए। और ये भीम रावल जी का विरोध करने का परिणाम जो अभी दिख रहा है, वह भी ओली साहब ने प्रतीक्षा किया। हालांकि ये माले पार्टी, उसके खिलाफ अदालत में एक मुद्दा दायर किया गया, अदालत ने इनके पक्ष में फैसला कर दिया। और फैसला करने के बाद यह तो एक खूंखार नीति अपनाने लगे। और ये अपनाते हुए इन्होंने आकर सचिवालय बैठक में, जबकि इनकी बैठक में कुछ और लोग थे जो कि इनके निर्णय का विरोध किए, उन लोगों ने वहां प्रस्ताव रखा
कि भीम रावल भी पार्टी में बहुत योगदान दिए हुए हैं, कम से कम कुछ और समय दिया जाए। लेकिन ओली साहब ने जबरदस्ती वहां पास करवाया कि भीम रावल को इस पार्टी से निकालना ही है, और उसके बाद भीम रावल इससे निकाले गए। मैं कुछ आपको जानकारी दे दूं इनके बारे में। एक समय ऐसा था कि भीम रावल कहते थे ओली भी एक पार्टी ही है। इतने करीबी थे भीम रावल, जो कि ओली के बारे में यही कहते थे। भीम रावल एक ही पैनल में ओली से एक बार हार गए थे। CPN UML के पार्टी जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में ओली के हिस्से में रहे थे। भीम रावल को निष्कासन करने में मुख्य हाथ ओली साहब का है। कहा जाता है कि 5 दशक भीम रावल ने इनके साथ बिताया है ओली में, और 69 वर्षीय रावल अब बिना किसी पार्टी के हो गए हैं, क्योंकि बुधवार मुख्यालय यानी सचिवालय चासल में आयोजित UML सचिवालय की बैठक में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। रावल ने उन्हें पार्टी से निकालने जाने के फैसले को पार्टी अध्यक्ष KP शर्मा ओली का निरंकुश, मनमाना और तानाशाही फैसला बताया है। उन्होंने कहा है कि यह निर्णय तानाशाही पूर्ण निर्णय है। रावल ने यह सोशल मीडिया के जरिए अपना आक्रोश प्रकट किया है, अपना गुस्सा जताया है। उनके मुताबिक ये फैसला UML का नहीं है बल्कि ओली का है। अब बुधवार को सचिवालय की बैठक में जो कुछ अधिकारियों ने रावल को निष्कासित करने और इनके साथ बिंदा पांडे और उषा किरण तिमल सेना को 6 महीने के लिए निलंबित करने के फैसला पर कुछ नाराजगी जताई थी, और उसमें है उपाध्यक्ष युवराज गवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेंद्र पांडे, सचिव गोकर्ण बिष्ट। इन लोगों का नाम मुख्य रूप से आया है, जिन्होंने कहा है कि रावल पर कोई फैसला लेने पर एक बार पुनर्विचार किया जाए। पार्टी के निर्माण में इन लोगों का समान योगदान है, और जो कुछ भी भीम रावल जी कहे हैं उस पर पुनर्विचार किया जाए, यही प्रस्ताव इन लोगों ने, लगभग 6 लोगों ने वहां पर यह चीज रखा था। लेकिन ओली जी का रुख इतना कड़ा था, ऐसा अपनाया कि पार्टी को अनुशासित रखने के लिए निष्कासन उनका बहुत जरूरी है। यह ओली तर्क देते हुए रावल को पार्टी से निकाल दिया गया, और यही चीज उस दिन एक पत्रकार सम्मेलन करके उप सचिव जो है MLA के प्रदीप गवाली जी, जो विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने पत्रकार सम्मेलन करके घोषणा की। अब देखा जा रहा था कि जब पत्रकार सम्मेलन हो रहा है तो प्रदीप गवाली जी का सबसे लास्ट में ये मुद्दा लाए, ये तीनों के निष्कासन का, और उनके मुंह से बोली नहीं निकल रही थी। यानी कि पार्टी के अंदर भी अब यह बात बहुत जोर शोर से उठ रही है और ओली के खिलाफ आवाज उठने लगी है। तो यह ओली साहब ने क्या दिखाया है? ओली साहब ने जो दिखाया है उसमें यही दिख रहा है कि पूरे नेपाल में, पार्टी में तो ओलीवाद है ही, उनके खिलाफ बोलने का किसी को हिम्मत नहीं है, लेकिन वे पूरे नेपाल में ओलीवाद लागू कर रहे हैं। वो कम्युनिज्म जैसे चीन की राष्ट्रपति जो है वो कर रहे हैं, ठीक उसी ढर्रा पर अब यह भी चलने लगे हैं। अब देखना यह है कि यह कितना दिन चलता है। इसलिए नेपाल के सारे बौद्धिक जगत, मीडिया, कहीं से भी इनके पक्ष में एक आवाज नहीं आ रही है। आपको हम बता दें कि आज ही कांतिपुर ने अपना संपादकीय में लिखा है, मैं वो चीज आपके समक्ष रख रहा हूं। उसका संपादकीय के अनुसार है कि लोकतंत्र भने को अरूलाई पढाउने पाठ मात्रै होइन,
आफै अभ्यास गर्ने उपक्रम पनि हो। तर जनमतका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सबैभन्दा ठुलो दल एमाले भने आफ्नै लोकतान्त्रिक धरातल निरन्तर कमजोर बनाउँदै लगेको छ। ये उनका संपादकीय है कान्तिपुर का। आलोचनालाई निषेध गर्दा विभाजनको मूल्य समेत चुकाएको एमाले आफ्नै शैलीलाई सुधार गर्नुको सट्टा झन झन विकट बनाएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको भवन नै दानमा लिन नेतृत्वले गरेको निर्णयको आलोचना गर्ने पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने तथा अस्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषा किरण तिमेसेनालाई 6 महिना निलम्बन गर्ने निर्णय गरेर एमाले पार्टीभित्र फरक मतलाई कुनै स्थान छैन भन्ने सन्देह प्रवाह गरेको छ। एमाले सचिवालयले गरेको निर्णय कुनै दल विषयको आन्तरिक मामला होइन, किनकि लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू सार्वजनिक आस्था हुन उनीहरूको शैली र प्रवृत्तिको सार्वजनिक सम्परीक्षण हुन्छ। लोकतान्त्रिक राज्यको सत्तामा भएको दलले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई तर्साउने धपाउने जुन नीति लिएको छ त्यो सार्वजनिक सरोकार विषय हो। अब ये बहुत अच्छी बात संपादकीय में रखा गया है, जिसके अनुसार हम लोग भी उसी तहत इसकी समीक्षा कर रहे हैं। चूंकि लोकतंत्र का मानना यह नहीं है कि आप अगर पार्टी खोल लिए हैं तो अपने पार्टी में निरंकुश तंत्र लागू करेंगे और आप जो चाहेंगे वही कर लेंगे, तब तो एक तंत्री शासन हो गया। तब हम लोग प्रजातंत्र का क्यों कर रहे हैं, उसके पक्ष में क्यों बोल रहे हैं। अब आपको ये बता दें कि इसी पार्टी में जो रावल जी को निकाला गया है, हाँ, तो रावल भी, इनका भी कुछ ड्रॉबैक है। एक समय ये ऐसा पार्टी में बनाए हुए थे कि माधव नेपाल और झलनाथ खनाल को उचालने वाले, उकसाने वाले यही थे और ये उकसा कर ओली के खिलाफ काम करवाते थे। लेकिन वही रावल, जब एक देखा गया कि माधव नेपाल और इन झलनाथ खनाल जी को जब पार्टी से अलग हुआ तो वो अलग करवा के और स्वयं वो रह गए एमाले पार्टी। भीम रावल जी, वो उनका भी यही ताक था कि कहीं हम अकेले रह जाएंगे तो अकेले रहने पर एमाले पार्टी में हमको भी बड़ा पद मिल जाएगा, और इसलिए वो माधव नेपाल और झलनाथ खनाल के साथ नहीं गए और वो रह गए एमाले में। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। उनको, हालांकि ओली के इतने करीब थे कि ओली साहब ने जब प्रधानमंत्री बने तो इनको उप प्रधानमंत्री तक बनाया, लेकिन इनका भी बहुत बड़ा ख्वाब रहा होगा कि हम प्रधानमंत्री ही बने। इन्होंने पिछला अधिवेशन में उनके खिलाफ चुनाव लड़ा जिसमें कि पराजित हो गए। ठीक वहीं से इनका उनसे मतभेद शुरू होता है और उसी दिन से ओली ने अपने चढ़ा लिया कि इसको अब निकालना है। निकालते निकालते अब एक जमीन का एक मुद्दा बना है और उस जमीन को मुद्दा को लेकर बनाकर इनको अनुशासन का कार्रवाई करके पार्टी से निकाल दिया गया है। लेकिन मित्रों, यहाँ प्रश्न यह उठता है कि आप, ठीक है, जमीन दान में लेना भी आपका अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट भी आपके पक्ष में फैसला कर दिया है, लेकिन तब आपकी नैतिकता क्या कहती है? पार्टी में नैतिकता होता है या नहीं होता है? पार्टी का भी एक सीमित दायरा होता है या नहीं? आज आप उस जमीन को ले लिए हैं और वो दान में लिए हैं अरबों की संपत्ति, कल आप ही का उत्तराधिकारी, आप ही के कार्यकर्ता अब इस तलाश में है कि हम किस तरह, कहां से कौन चीज दान में लेंगे, और कोई भी पैसा आप लीजिएगा उसका लेखा जोखा कैसे होगा? भ्रष्टाचार का कानूनी कागज इसमें तैयार नहीं हो सकता है। और यह दान जो है
बिल्कुल भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। इसको आप हटा नहीं सकते हैं। इसके लिए कोई लिख कर आपके पास कोई कागजात नहीं होगा। हर पार्टी अब चाहेगा कि हमको दान दे और हर व्यापारी पर यह बोझ जाएगा और सभी व्यापारी अब इस मानसिकता से गुजरेंगे कि हर पार्टी को हमको कुछ न कुछ दान देना ही है। ये है पार्टी की नीति और यही है कम्युनिस्ट पार्टी का संदेश और इसी संदेश को यह निष्कासन प्रूफ कर रहा है। मित्रों, आपने सुना, आपको कैसा लगा? आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया भेजिए और हमारा हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।